हाँ बच्चों देखिए, अब हम लोग इसमें मैंने बताया था आपको ए बी सी क्या थे। ये एक एलिप्स है, तो इसका जो मेजर एक्सिस था पी आर, ये पूरा डिस्टेंस ए है, 2a है। तो ओपी या ओ आर यहाँ पे क्या था, ओपी या ओ आर सेमी मेजर एक्सिस था, इट वाज ए। इसी तरह से माइनर एक्सिस क्यू एस 2b था, इसलिए ओ क्यू या ओ एस ये हो जाएगा इसका हाफ बी। और F1 F2 डिस्टेंस बिटवीन द टू फोसाई ये था 2c, इसलिए और O मिड पॉइंट था, तो हम कह सकते हैं F1O इज इक्वल्स टू OF2, ये क्या था C। अब इन तीनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये हम देखेंगे। तो हम एक पॉइंट P लेते हैं इलिप्स पे, ठीक है। P इस इलिप्स का पे पॉइंट है, और ये सेमी इसका मेजर एक्सिस का एक एंड पॉइंट भी है। इसके दो वर्टेक्स हो गए हैं इलिप्स के, P और R, तो जिसमें से P इसका एक मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट भी है, और P इलिप्स पर भी एक पॉइंट है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इलिप्स की जो डेफिनेशन है, P का दोनों फोकस से जो डिस्टेंस है दैट इज PF1 प्लस PF2, ये हमेशा फिक्स्ड होगा। P से F1 का डिस्टेंस और P से F2 का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होगा। अब PF1 को आप देख लीजिए, PF1 यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो हम इसे दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। PF1 को लिख सकते हैं F1O प्लस OP, ये लिख सकते हैं। तो PF1 की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख लिया, F1O प्लस OP, और PF2 उसी तरह कॉपी कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो अब देखिए F1O कौन सा डिस्टेंस है, F1O C है। OP क्या है देखिए, सेमी मेजर एक्सिस है, दीर्घ अक्ष का हाफ डिस्टेंस है, लेंथ ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस का हाफ है। OP को हम A लिख सकते हैं। अब है PF2 बेसिकली क्या है देखिए, अगर हम OP में से PF2 को हम क्या ले सकते हैं, OP में से OF2 को माइनस करें, ठीक है। या बल्कि इसको हम यहीं पे लिख लें, PF2 की जगह पे हम क्या लिख लें, OP माइनस OF2, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो OP क्या हो जाएगा, OP इज अगेन A, और OF2 क्या हो जाएगा, माइनस C। तो आप देखिए C और C कैंसिल होके यहाँ पे क्या आ गया, 2A। तो एक तो इससे हमें ये पता चल गया कि इलिप्स पे कोई भी पॉइंट अगर हम लें, उसका दोनों फोकस यानी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का जो सम है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, लेंथ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस 2A के इक्वल है। अब इसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट Q ले लिया, हाँ, let Q be any point on ellipse। तो इसमें क्या होगा, पहले हम लोगों ने P पॉइंट को लिया था, अब Q को ले रहे हैं, तो वही इलिप्स की जो डेफिनेशन है, Q से दोनों फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, दैट इज F1Q प्लस F2Q। F1 से Q से F1 का डिस्टेंस और Q से F2 का डिस्टेंस, ये सम भी फिक्स्ड होगा। और ये सम क्या होगा, क्योंकि P से दोनों फिक्स्ड पॉइंट का जो डिस्टेंस था PF1 प्लस PF2, ये जब 2A आया तो Q से दोनों फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस ये भी 2A होगा, ठीक है। अब हम इसमें पहले देखते हैं कि F1Q प्लस F2Q ये है क्या, ओके। तो F1Q, आप देखिए F1O क्या था, ये डिस्टेंस था C और ये डिस्टेंस था B। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए ये C है और ये B है, और वही चीज QF2 में भी होगी, जब ये C है तो ये भी C होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये डिस्टेंस आ गया।
अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द एलिप्स ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? ये डिस्टेंस चाहे हम यहां से दोनों फोकस का डिस्टेंस का सम ले चाहे यहां से ले, दोनों को इक्वल आना चाहिए। तो इसको हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट, और ये दोनों मिलके क्या हो गए? 2 सेम वैल्यू है, 2b² प्लस c²। देयरफॉर 2 स्क्वायर रूट ऑफ b² प्लस c² इज इक्वल टू 2a। दोनों तरफ 2 और 2 कैंसिल हो गया। फिर b स्क्वायर रूट ऑफ b² प्लस c² इज इक्वल टू a, दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? b² प्लस c² इज इक्वल टू a²। ये हमें फॉर्मूला मिल गया। और या हम कह सकते हैं इससे c की वैल्यू मिल जाएगी, c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस b²। ये आगे हम लोग एलिप्स की इक्वेशन पढ़ेंगे और भी चीजें पढ़ेंगे, उसमें ये रिजल्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये आपको याद रखना है बच्चों कि सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर हमेशा सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर, और जो फोकस, दोनों फोकस के बीच के डिस्टेंस का हाफ था दैट इज c, इसके स्क्वायर के सम के ये इक्वल होता है। तो ये रिलेशनशिप आगे हम लोगों के काम आएगी।